आरपीएस से असिस्टेंट प्रोफेसर 2024 का जो संस्कृत डिपार्टमेंट का जीके का पेपर जो थर्ड है उसका हम सॉल्यूशन की आंसर की डिस्कस करने जा रहे हैं, जो आज 8 सितंबर 2024 को ऑर्गेनाइज कराया गया है। तो पहला क्वेश्चन कहता है यहाँ से, मेरठ में 1857 के विप्लव के प्रभाव से राजस्थान में निम्न में से किसके माध्यम से आया? राजस्थान में किसके माध्यम से आया? तो राजस्थान में यह आया बंगाल नेटिव इन्फ्लुएंटी के माध्यम से। नेक्स्ट है, मोहम्मद शाह के नेतृत्व में मंगोल विद्रोहियों ने किसके पास शरण ली थी? मोहम्मद शाह के नेतृत्व में मंगोल विद्रोहियों ने हमीर के पास शरण ली थी। 1938 में मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना के समय इसका उपाध्यक्ष कौन था? इसके उपाध्यक्ष थे हम भूरेलाल भैया। थर्ड ऑप्शन इसके लिए करेक्ट होगा। चित्रकार नानक राम रामनाथ और जोशी सवाई राम किस चित्रकला शैली से संबंधित है? ये संबंधित है किशनगढ़ चित्रकला शैली से। निम्न में से देश दर्पण की रचना किसने की थी? देश दर्पण की रचना दयालदास जी द्वारा की गई थी। अकबर द्वारा दिसंबर 1584 में निम्नलिखित में से किसे महाराणा प्रताप को पकड़कर मुगल दरबार में पेश करने का कार्य सौंपा गया? राजा जगन्नाथ कछवाहा को यह कार्य सौंपा गया था। गणगौर के पर्व के दौरान गाए जाने वाले गीत में गिंदोली का नाम प्रयुक्त होता है। यह गिंदोली कौन था? यह गिंदोली अहमदाबाद के सूबेदार व महमूद बेग की पुत्री थी। अब हमें यहाँ से बताना है इनमें से कौन सा सम्मिलित है। तो यहाँ से अगर हम सम्मिलित देखें, सरस्वती भंडार उदयपुर में स्थित है। तो ए में आएगा डी। ए में डी आने से यहाँ से सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ए में डी सिर्फ यही आ रहा है। अनूप संस्कृत पुस्तकालय स्थित है बीकानेर में। अनूप संस्कृत पुस्तकालय बीकानेर में स्थित है। नेक्स्ट है पुस्तक भंडार स्थित है। यह पुस्तक भंडार जोधपुर में स्थित है और शास्त्र भंडार आमेर में स्थित है। यह कुछ इस तरीके से होगा। निम्न में से किसने भील शिक्षा के लिए खडलाई आश्रम की स्थापना की थी? खडलाई आश्रम की स्थापना माणिक्यलाल वर्मा द्वारा की गई थी। निम्न में से कौन से युग्म सही सम्मिलित है? ज्वाला माता का मंदिर जोबनेर में स्थित है। केवाई माता का किंसरिया में स्थित है। किंतु सुंदा माता का मंदिर, यहाँ से सुंदा माता का मंदिर सांभर में ना स्थित, जालोर में स्थित है। इसलिए ए और बी है, दो सही है। बगलबंडी क्या है? बगलबंडी पुरुषों का ऊपरी वस्त्र है बगलबंडी। तेजाजी के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। हमें निम्न कथन पर विचार करना है। तो इसमें हमारे पास है पहला स्टेटमेंट जो कि हमें कहता है यहाँ से, तेजाजी खरनाल के रामपुरी व ताहरजी धोलिया के जाट के पुत्र थे और लाछा गुजरी की गायों की रक्षा तेजाजी ने एक विकट लड़ाई लड़ी थी। तो यहाँ से ए व बी दोनों ही कथन सही है। काम प्रबोध और श्राद्ध प्रयोग चिंतामणि ग्रंथों की रचना किस शासक के काल में हुई थी? यह रचना हुई थी महाराजा अनूप सिंह के काल में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म या मेला दिन तिथि सुमेलित नहीं है? तो बाणेश्वर मेला माघ पूर्णिमा को लगता है, डिग्गी मेला श्रावण अमावस्या को लगता है, बाणगंगा मेला बैसाख पूर्णिमा को लगता है, जबकि कपिल मुनि मेला यहाँ से कार्तिक पूर्णिमा को लगता है, ना कि कार्तिक अमावस्या को। तो यह सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट है, तत्वाद्य यंत्र कौन सा है? तत्वाद्य यंत्र भपंग एक तत्वाद्य यंत्र है। तो अथुर्णा मांडलेश्वर मंदिर का निर्माण किस राजवंश द्वारा कराया गया था? यह परमार राजवंश द्वारा अथुरा के मंडलेश्वर मंदिर का निर्माण कराया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें, राजपूताना मध्य भारत सभा की चतुर्थ अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया? यह अधिवेशन नागपुर में आयोजित किया गया था। जालोर के विरुद्ध अलाउद्दीन के अभियान के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए व सही विकल्प का चयन कीजिए। प्रथम कथन है, अलाउद्दीन खिलजी ने मालिक कमाल उद्दीन गुर्ग के नेतृत्व में एक शक्तिशाली सेना भेजी थी। तो यह सही है। नेक्स्ट है, जालोर के दहिया सेजल विक्रम के स्वर्ण का लालच देखकर सुल्तान की सेना को गुप्त मार्ग से जालोर प्रवेश कराया था। यह भी सही है। तो इसमें ए व बी दोनों ही स्टेटमेंट सही है। निम्न में से कौन सा आभूषण कान में पहना जाता है? तो अगर हम बात करें यहाँ से चाट व नौगरी, यह दोनों आभूषण हाथ में पहने जाते हैं। और नेक्स्ट है, पोत आभूषण गले में पहना जाता है। तो हमें कान का आभूषण बताना, यह तीनों हमने देख लिए। तो ओखरी आभूषण कान में पहना जाएगा। तीनों तो है नहीं, तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा। निम्न में से कौन से दक्षिणी अरावली के शिखर है? दक्षिणी अरावली के शिखर अगर हम यहाँ से देखें, एक तो नागपानी और दूसरा लीलागढ़ है। तो ए व सी यहाँ से दक्षिणी अरावली के शिखर है, क्योंकि नाग पहाड़ मध्य में स्थित है और भानगढ़ यहाँ से हमारे पास पूर्व में स्थित होगा। नेक्स्ट है, राजस्थान स्वच्छ वायु कार्यक्रम रिपोर्ट 2024 के अनुसार निम्न में से कौन सा शहर वायु गुणवत्ता में सबसे अधिक प्रदूषित शहर है?
तो यहाँ से वायु गुणवत्ता में सबसे प्रदूषित शहरों में अगर देखें तो प्रदूषित शहरों में हनुमानगढ़, धौलपुर, भिवाड़ी, गंगानगर, भरतपुर ये सीक्वेंस था। तो यहाँ से अगर देखें भिवाड़ी अलवर में आएगा, तो यहाँ से अलवर प्रदूषित शहर में काउंट होगा। नेक्स्ट है हमारे पास नाथ की नेरी, दुनका और सिंदरियास निम्नलिखित में से किस खनिज के खनन क्षेत्र यह है? अभ्रक के खनन क्षेत्र है नाथ की नेरी और टुनका से आप याद रख सकते हैं। राजस्थान में मनसा माता संरक्षण रिजर्व अवस्थित है, यह झुंझुनू जिले में अवस्थित है। सिरोही, पाली, भीलवाड़ा, उदयपुर जिलों में अधिकांश निम्न में से कौन सी मृदा पाई जाती है? इनमें पाई जाती है इंसेप्टिसॉल मृदा पाई जाती है। इंसेप्टिसॉल मृदा हमारे पास यहाँ से इसके लिए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास इसमें कहता है यहाँ से नेक्स्ट अगर देखें तो नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ से इसमें जनगणना 2011 के अनुसार हमारे पास यहाँ से जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के निम्नलिखित जिलों में से सर्वाधिक शिशु 0 से 6 वर्ष की आयु का लिंगानुपात कौन से जिले में सर्वाधिक है? बांसवाड़ा जिले में सर्वाधिक है। आम लोगों को वन्य जीवों के प्रति जागरूकता हेतु वन विभाग द्वारा जालोर जिले के लिए निम्न में से कौन सा शुभंकर निर्धारित किया गया? भालू शुभंकर इसमें निर्धारित किया गया। भाखड़ा नहर द्वारा सिंचित क्षेत्र प्रतिशत का हिस्सा है। भाखड़ा नहर द्वारा सिंचित क्षेत्र में 15 से 16% हिस्सा है। भौराट के पठार की ऊंचाई है। भौराट के पठार की ऊंचाई 1225 मीटर है। निम्नलिखित में से किस नदी को वराह या लासवारी नदी के नाम से जाना जाता है? यह नदी है रूपारेल नदी को जाना जाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में पुरुष और महिला साक्षरता दर में लगभग कितना अंतर है? यह अंतर है 27% का अंतर है। राजस्थान में निम्नलिखित में से किस जिले में सूखे की बारंबारता 8 वर्ष में एक बार है? यह भरतपुर जिले में है। नेक्स्ट है सूची 1 व सूची 2 को सम्मिलित कीजिए व नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो अगर सही उत्तर का हम चयन करें, भैंस की नस्ल है हमारे पास यहाँ से जाफराबादी भैंस की नस्ल है। ऊँट हमारे पास ऊँट की नस्ल है गोमट। भेड़ की नस्ल है हमारे पास यहाँ से लोही और बकरी की नस्ल है चनौथर। तो यहाँ से डी में आ रहा है हमारे पास 2, डी में 2 है, सी में हमारे पास 4 है, ए में हमारे पास यहाँ से है 3, ए में 3 है। थर्ड ऑप्शन इससे करेक्ट हो जाएगा। सरदार समन झील और जैत सागर झील है। सरदार समन पाली में है और जैत सागर बूंदी में है, तो पाली बूंदी इसमें करेक्ट होगा। निम्नलिखित में राजस्थान के किस जिले में जून में औसत न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया है? जून में औसत न्यूनतम तापमान सिरोही जिले में हो सकता है यहाँ से इसका आंसर। बाकी आरपीएससी के आंसर की पे है निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ फसल तथा उसके प्रमुख उत्पादक जिले सही सम्मिलित है? इसमें सही सम्मिलित है बाजरा, अलवर, बाड़मेर और जयपुर इसमें सही सम्मिलित है। नेक्स्ट है राजस्थान में ग्रीन हाइड्रोजन नीति कब से प्रारंभ की गई? यह प्रारंभ की गई थी 2023 से। नेक्स्ट है सूची 1 व सूची 2 को हमें मिलान करना है। पहला है राजस्थान कोऑपरेटिव मिल है गुलाबपुरा में है। वर्स्टेड स्पिनिंग मिल है हमारे पास यहाँ से चूरू में। श्री सीमेंट है हमारे पास यहाँ से ब्यावर जिले में और जेके टायर है कांकरोली में। तो यहाँ से जेके टायर डी में हमारे पास 3 है, डी में हमारे पास 3 इन 3 में है, तो ये तो होगा नहीं। नेक्स्ट है यहाँ से हमारे पास सी में 1 है और इससे ये फर्स्ट नहीं होगा। नेक्स्ट है ए में हमारे पास है यहाँ से ए में 4 है, तो ए में 4 से थर्ड ऑप्शन इजीली करेक्ट हो जाएगा। वन विभाग राजस्थान के प्रशासनिक प्रतिवेदन 2023-24 के अनुसार निम्न में से कौन से जिले का वनावरण प्रतिशत उसके भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से द्वितीय स्थान रहा है? प्रतापगढ़ जिले का रहा है। भारत में मरुस्थलीकरण और भूमि रक्षण एटलस के अनुसार राजस्थान 2003-5 से 11-13 के बीच किस प्रकार के मरुस्थलीकरण भूमि रक्षण में सर्वाधिक नकारात्मक परिवर्तन देखा गया है? तो सर्वाधिक नकारात्मक परिवर्तन यहाँ से वायु अपरदन के द्वारा मरुस्थलीकरण से देखा गया होगा। तो यहाँ से यह हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट मान सकते हैं। बाकी आरपीएससी के आंसर की पे है। नेक्स्ट है यहाँ से हमने बताना है, यहाँ से राज्यपाल को सम्मिलित करना है राजस्थान के मुख्यमंत्री से। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो अब अगर इसमें हम यहाँ से देखें सूची 1 व सूची 2 में हमारे पास यहाँ से तो सबसे पहले हमारे पास इसमें बसंतराव पाटिल। तो बसंतराव पाटिल के संबंध में अगर देखें तो यहाँ से हमारे पास
बसंतराव पाटिल थे हरिदेव जोशी के समय, तो यहाँ से आ जाएगा हरदेव जोशी। नेक्स्ट है प्रभाराव अशोक गहलोत के समय थे, तो यहाँ से 2 में 1 होगा, 2 में 1 है हमारे पास, यहाँ से इसी में है, 1 में सी है, 2 में 1 है। नेक्स्ट है राम नायक है वसुंधरा राजे के समय और दरबारा सिंह भैरों सिंह शेखावत के समय, तो यहाँ से इस तरीके से ऑप्शन 4 करेक्ट होगा। राजस्थान में मंत्रिपरिषद की न्यूनतम सदस्य संख्या है, यह होगी 12। संविधान के अनुच्छेद 191 के अंतर्गत राजस्थान में विधानसभा के सदस्यों की निर्भरता के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ऐसे विषयों पर यहाँ से हमारे पास अगर देखें, इसमें ऐसे प्रश्नों पर राज्यपाल का विनिश्चय अंतिम होगा। नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ से, इसमें अगर देखें तो राज्यपाल का विनिश्चय अंतिम होगा, और ऐसे किसी प्रश्न पर विनिश्चय करने से पहले राज्यपाल निर्वाचन आयोग की राय लेगा और ऐसे राय के अनुसार कार्य करेगा। तो यहाँ से हमारे पास दोनों ही ए व बी दोनों ही सही है। नेक्स्ट है राजस्थान वित्त आयोग का आरोही कालानुक्रम के अनुसार सही विकल्प चिन्हित कीजिए। तो यहाँ से हमें सही विकल्प चिन्हित करना है, तो इसमें अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारे पास होगा, इसमें अगर सीक्वेंस वाइज देखें तो सबसे पहले होगा यहाँ से हीरालाल देवपुरा, फिर है मानिकचंद सुराणा और फिर है बी डी कल्ला। यहाँ से इसका सीक्वेंस हमारे पास यही रहने वाला है। नेक्स्ट है राजस्थान में मुख्यमंत्री कार्यालय में डीसी सामंत की नियुक्ति के साथ ही एक अतिरिक्त मुख्य सचिव पद कब सृजित किया गया। तो यह कब सृजित किया गया था, इसका अगर यहाँ पर हम देखें तो इसका करेक्ट आंसर बनेगा, यह सृजित किया गया था सन 2008 में। वसुंधरा राज्य के पहले मुख्यमंत्री काल 8/12/2003 से 13/12/2008 के दौरान राजस्थान में कितने राज्यपाल आरूढ़ हुए। 6 राज्यपाल इसमें आरूढ़ हुए थे। राजस्थान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में लोक सेवकों की पदोन्नति के लिए राजस्थान सरकार को राजस्थान लोक सेवा आयोग से परामर्श लेना आवश्यक है। यह कौन से अनुच्छेद के अनुसार है, तो अगर इसका हम अनुच्छेद देखें तो इसका अनुच्छेद होगा हमारे पास 320(3) के तहत। नेक्स्ट राजस्थान लोक सेवा आयोग के लोक सेवाओं के प्रदान गारंटी अधिनियम 2011 के नियमों के संबंध में निम्न कथनों में से सही कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो हमने इसमें सही उत्तर का चयन करना है, तो इसमें अगर देखें हम तो इसमें देखें तो यह प्रथम या द्वितीय अपील के साथ कोई फीस संदेह नहीं है, और आवेदक के प्रतिकर के संदाय के आदेश के मामले में द्वितीय अपील में 60 दिवस के भीतर संदाय करने का आदेश है। तो इसमें हमारे पास सेकंड और थर्ड सही है, ना कि फर्स्ट गलत होगा। नेक्स्ट है यहाँ से भारत के संविधान की 12वीं अनुसूची के अनुच्छेद में 243W के अनुसार नगर पालिकाओं के लिए कौन सा विषय नहीं है। तो इसमें बाजार और मेले सही होना चाहिए। राजस्थान राज्य सूचना आयोग के गठन में निम्नलिखित में से किसकी भूमिका नहीं होती है। इसमें राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की कोई भूमिका नहीं है, जबकि विधानसभा प्रतिपक्ष के नेता की, मुख्यमंत्री द्वारा मनोनीत कैबिनेट मंत्री की, राज्यपाल व मुख्यमंत्री की भूमिका होती है। राजस्थान उच्च न्यायालय के जोधपुर प्रधान पीठ के क्षेत्राधिकार में कितनी जजशिप है। इसमें है 19 जजशिप आती है। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश था जब भारत के राष्ट्रपति ने 1956 में भारत के मुख्य न्यायाधीश SR दास की सिफारिश पर राजस्थान के जजों की नियुक्ति के नए वारंट जारी किए। उस समय थे कैलाश वांचू। राजस्थान के अनुच्छेद 213 के अधीन अध्यादेश प्रख्यापित करना राज्यपाल की शक्ति है। राजस्थान राज्य व अधीनस्थ सेवाओं के चयन हेतु संवीक्षा परीक्षा का प्रारंभ राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा किस वर्ष में किया गया था। यह 1986 में किया गया था। नेक्स्ट है यहाँ से राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है। तो यहाँ से अगर हम असत्य कथन देखें तो यहाँ पर हमारे पास यह प्रथम कथन ही असत्य है, जबकि यह हमारे पास सत्य कथन है। राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग का गठन जुलाई 1994 में किया गया। राजस्थान निर्वाचन आयोग पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों के लिए उत्तरदायी है। राजस्थान निर्वाचन एक सदस्यीय आयोग है जिसकी अध्यक्षता राज्य निर्वाचन आयुक्त द्वारा की जाती है। राजस्थान विधानसभा के स्पीकर के पद की शपथ कौन दिलाता है। विधानसभा स्पीकर के पद की शपथ इनमें से कोई नहीं दिलाता है। नागरिक का अधिकार पत्र के संबंध में निम्नांकित वाक्यों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कोट का चयन कीजिए। तो अगर अधिकार पत्र में हम देखें तो अधिकार पत्र में हमारे पास नागरिक, इसके लिए देखें तो इसमें अगर देखें नागरिक अधिकार पत्र सेवाओं की गुणवत्ता को लेकर नागरिकों
के प्रति प्रतिबद्धता है और नागरिक अधिकार पत्र में अपनी प्रतिबद्धता की पूर्ति हेतु संगठन की नागरिकों से अपेक्षाएं मिलती है। तो यहाँ से 1 व 3 सही है, 1 व 3 सही है, सेकेंड ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ से निम्नांकित में से कौन सामाजिक लेखा परीक्षा जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसाइटी के शासी निकाय के अध्यक्ष है। इसके अध्यक्ष होंगे हमारे पास मुख्य सचिव इसके अध्यक्ष है। सूचना अधिकार अधिनियम 2005 की गाइड के अनुसार निम्न में से कौन सा मूल अधिनियम नहीं है? तो मूल अधिनियम नहीं है लोकतंत्र व विविधता की अभिवृद्धि, ऐसा कोई अधिनियम नहीं है, बल्कि नागरिकों को सशक्त करना, सरकार की कार्रवाई एवं पारदर्शिता और जवाबदेहिता में अभिवृद्धि करना, भ्रष्टाचार को नियंत्रित करना, यह सारे हैं। 1963 में राजस्थान की प्रशासनिक सुधार समिति सचिवालय के संबंध में दिए गए सुझावों में निम्न कथनों पर विचार कीजिए व नीचे दिए गए उत्तर में से सही उत्तर का चयन कीजिए। सचिव के पद पर नियुक्ति 3 वर्ष से अधिक के लिए नहीं होनी चाहिए, यह है एक तो। और दूसरा है हमारे पास यहाँ से सचिव के पद के लिए योग्यता की नियुक्ति का आधार होनी चाहिए, न कि वरिष्ठता। तो यहाँ से इसमें केवल पहला हमारे पास केवल एक इसमें सही होगा। श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना पूर्व में इंदिरा रसोई योजना ग्रामीण कस्बों में किस प्रकार से संचालित की जाती थी? तो यह अन्नपूर्णा रसोई योजना राजीविका के माध्यम से महिला व स्वयं सहायता समूहों द्वारा संचालित की जाती है। जुलाई 2024 में राजस्थान परिवर्ती बजट 2024-25 में अमृत ग्लोबल टेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशन सेंटर की स्थापना करना कहाँ प्रस्तावित है? यह जयपुर में प्रस्तावित है। परिवर्ती बजट 2024-25 के अनुसार निम्नलिखित में से किस योजना के तहत राजस्थान के प्रत्येक ग्राम को आदर्श ग्राम सौर ग्राम बनाया जाएगा? पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत बनाया जाएगा। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना के बारे में निम्न कथनों पर में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें अगर हम देखें, मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना 25 जून 2021 से पूरे राज्य में संचालित हुई और इसके तहत इसमें हमारे पास दोनों ही स्टेटमेंट सही है। योजना के तहत प्रत्येक अनाथ लड़के या लड़कियों को तत्काल सहायता के रूप में 1 लाख रुपए की एकमुश्त सहायता दे है। 18 वर्ष की आयु तक प्रतिमाह 2500 रुपये दिए जाते हैं और सालाना 2000 रुपये दिए जाते हैं। इसमें हमारे पास दोनों ही सही होने चाहिए, बाकी आरपीएससी के आंसर की पर ही डिपेंड करेगा। वर्ष 2023-24 में राजस्थान के 2 शीर्षतम निर्यात उत्पाद रहे हैं। इंजीनियरिंग वस्तुएं, रत्न व आभूषण रहे हैं। निम्न में से कौन सी एजेंसी राजस्थान राज्य हाईवे विकास परियोजना सेकेंड में वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है? विश्व बैंक प्रदान कर रही है। वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान राजस्थान के कुल निर्यात हस्तशिल्प में हस्तशिल्प का योगदान है। हस्तशिल्प के अगर योगदान की बात करें तो यह रहा है यहाँ से 9.56% हस्तशिल्प में योगदान रहा है। राजस्थान के किस उद्देश्य के लिए वन स्टॉप सुविधा की स्थापना की गई? निवेश संवर्धन के लिए एकल खिड़की की स्थापना की गई, यह बताना है। तो इसमें अगर देखें तो हमारे पास वन स्टॉप की शुरुआत यहाँ से की गई थी। निवेश संवर्धन के लिए एकल खिड़की निपटान व्यवस्था को सुदृढ़ करने हेतु वन स्टॉप मिशन की शुरुआत की गई थी। मेडटेक मेडिकल डिवाइसेज पार्क रिको द्वारा राजस्थान के किस शहर में विकसित किया जा रहा है? रिको द्वारा यह विकसित किया जा रहा है जोधपुर जिले में, जोधपुर में यह विकसित किया जा रहा है। नेक्स्ट है आस्था कार्ड राजस्थान में पात्र परिवारों को क्या लाभ प्रदान करता है? बीपीएल कार्ड धारक के लाभ के अनुसार यह प्रदान किया जाता है। टिकाऊ कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन में 3 उपमिशन शामिल हैं। निम्न में से कौन उसमें नहीं है? उसमें कौन सा नहीं होगा? तो उसमें अगर हम यहाँ से देखें वर्षा आधारित क्षेत्र कार्यक्रम उसमें है। नेक्स्ट इसमें टिकाऊ, इसमें अगर देखें इसमें वर्षा आधारित क्षेत्र कार्यक्रम है। नेक्स्ट कृषि वानिकी व उपमिशन है। मृदा परीक्षण और मृदा स्वास्थ्य कार्ड है। इसमें बीज एवं कृषि मशीनीकरण पर उपमिशन शामिल नहीं है। जुलाई 2024 में के परिवर्ती बजट में 24-25 में हरित विकास को बढ़ावा देने के लिए सीएनजी व एनपीजी वेट में 14.5% वेट को घटाकर कितना किया गया था? यह 10% किया गया था। नेक्स्ट है इसमें यहाँ से इसे 10% किया गया था। राजस्थान में कौन सी निवेश संवर्धन है जिससे राजस्थान राज्य के वृहद विनियोग प्रस्तावों की सुविधा उपलब्ध कराती है? यह निवेश संवर्धन ब्यूरो उपलब्ध कराती है। राजस्थान की कल्याणकारी योजनाओं के संबंध में निम्न पर विचार कीजिए।
तो यहाँ से अगर देखें महिलाओं को निजी डायग्नोसिस सेंटर पर निःशुल्क सोनोग्राफी हेतु माँ वाउचर योजना शुरुआत की गई है। सही है। महिलाओं को आर्थिक सशक्तिकरण के लिए लखपति दीदी योजना शुरू की गई है। दोनों ही इसमें सही है। राजस्थान में पीएम कुसुम योजना के बी घटक के तहत कितने अनुदान या सब्सिडी दी जाती है? तो यह सब्सिडी दी जाती है यहाँ से 60% सब्सिडी दी जाती है। वर्ष 2023-24 में चालू कीमतों पर राजस्थान की शक्ल जोड़े गए मूल्य में कृषि व सहायक क्षेत्र में निम्न में से किस उप क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक रहा? पशुधन क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक रहा। राज्य में 12 दिसंबर 2019 को राज्य की कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय व कृषि निर्यात संवर्धन नीति की शुरुआत की गई। निम्न में से कौन सी विशेषता इस नीति के संबंध में नहीं है? तो इस नीति के संबंध में तो इसमें भूमि सुधार के बढ़ते प्रयास की कोई योजना इससे संबंधित नहीं। बाकी खाद्य प्रसंस्करण प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के माध्यम से रोजगार सृजन व कौशल विकास करना, मूल्य संवर्धन एवं आपूर्ति श्रृंखला से सीधे शामिल करके किसानों की आय में वृद्धि करना, यह है। फसल कटाई के बाद नुकसान को कम करने के लिए क्लस्टर आधारित दृष्टिकोण लाना, यह सही है। लाडो प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत गरीब परिवारों के बालिका में जन्म के समय सेविंग बॉन्ड बना दिया जाता है, यह सेविंग बॉन्ड की सीमा रखी गई। इस सेविंग बॉन्ड की सीमा रखी गई है, हमें बताना है सेविंग बॉन्ड की सीमा कितनी रखी गई है। इसकी सीमा रखी गई है 1 लाख रुपए तक की। मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन स्वरोजगार योजना के लिए पात्र होने के लिए विशेष योग्यजन के माता पिता व अभिभावकों को स्वयं के लिए अधिकतम वार्षिक आय की सीमा रखी गई है। सीमा है 2 लाख रुपए तक की। 2019 में पशुधन के अनुसार देश में कितना प्रतिशत पशुधन राजस्थान में है? राजस्थान में है 10.60%। और नेक्स्ट इसमें अगर हम देखें तो यह है विकसित राजस्थान यात्रा में मेरी कहानी मेरी जुबानी राजस्थान में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले रहे हैं लोक बंधु इसमें प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले रहे हैं। नेक्स्ट है हमारे पास राजस्थान विधानसभा की याचिका समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? अमीर सिंह धायल को याचिका समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। किस स्पर्धा में अनंतजीत सिंह नारूका और महेश्वरी चौहान ने पेरिस ओलंपिक में योग्यता हासिल की है? स्कीट प्रतियोगिता में हासिल की है। नेक्स्ट है यहाँ से हमारे पास इसके लिए अगर नेक्स्ट देखें, यह देखते हैं 2000 इसके लिए राजस्थान सरकार के 2024-25 के बजट में स्पोर्ट्स लाइफ इंश्योरेंस योजना के तहत अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेताओं के लिए सुरक्षा कवर में अधिकतम प्रस्तावित राशि 25 लाख रुपए रखी गई है। हाल ही में किस सैन्य स्टेशन ने प्लास्टिक के कचरे का उपयोग करके सड़क बनाई है? जो ऐसा करने वाला देश का दूसरा सैन्य स्टेशन बना है, यह स्टेशन बना है जयपुर सैन्य स्टेशन बना है। नेक्स्ट है यहाँ से लोकसभा के इसमें एक और ये है राजस्थान लोकसभा 2024-25 में 2019 के लोकसभा आम चुनाव की तुलना में निम्नलिखित में से किस लोकसभा चुनाव क्षेत्र में मतदान में वृद्धि दर्ज की गई है? तो जैसा कि अगर देखें तो बाड़मेर में वृद्धि दर्ज की गई, जबकि अजमेर में वृद्धि दर्ज नहीं की गई है। तो जिसमें भी डी ऑप्शन है वो इनकरेक्ट होगा, तो ये तीनों इनकरेक्ट हो गए। तो बचा हुआ एक ऑप्शन है जो कि हमारे पास यहाँ से करेक्ट होगा। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस 2024 जो कि राजस्थान में आयोजित हुआ था, इसकी थीम रखी गई थी योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी। निम्नलिखित में से किस स्टेडियम में राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियन 2024 का आयोजन किया गया? यह आयोजन किया गया था यहाँ से रेलवे स्टेडियम जयपुर में इसका आयोजन किया गया था। राजस्थान में दूसरा खमनोर ब्रीडिंग सेंटर कहाँ खोला गया? अंता बारा में, बारा के अंता तहसील में खोला गया था। जुलाई 2024 में जयपुर में स्थित सप्त शक्ति कमांड की कमान किसने संभाली? यह कमान संभाली थी लेफ्टिनेंट जनरल मनजिंदर सिंह ने। इंदौर में आयोजित 74वीं पुरुष जूनियर नेशनल बास्केटबॉल चैंपियनशिप में राजस्थान की टीम ने निम्न में से किस टीम को हराया था? चंडीगढ़ की टीम को हराया था। नेक्स्ट है यहाँ से दुर्लभ रेयर अर्थ एलिमेंट के लिए इसमें नेक्स्ट एक और देख राजस्थान में बजट का कितना प्रतिशत हिस्सा 2024-25 में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य क्षेत्र में प्रस्तावित है? चिकित्सा एवं स्वास्थ्य क्षेत्र में 8.26% हिस्सा प्रस्तावित रखा गया है। 23वीं सब जूनियर गर्ल्स कबड्डी चैंपियनशिप में हरियाणा तथा राजस्थान रनरअप रही थी कि मध्य फाइनल मैच में अंतिम स्कोर रहा था। फाइनल मैच में इसमें अंतिम स्कोर अगर देखें तो अंतिम स्कोर रहा था यहाँ पर
अंतिम स्कोर रहा था 35-33 का। हाल ही में राजस्थान के मुख्य सूचना आयुक्त व सूचना आयुक्तों की नियुक्ति की गई है। निम्नलिखित में से किसका नाम नवीन नियुक्तियों में शामिल नहीं है? तो इसमें नवीन नियुक्तियों में अगर शामिल देखें, मोहनलाल लाठर का है, सुरेंद्र चंद्र गुप्ता का है, टीकाराम शर्मा का है, जबकि अशोक कुमार पारेख का नहीं है। महेंद्र कुमार पारेख का है, तो अशोक कुमार पारेख का नहीं है। काव्यकृति शुद्ध सोंधु जग आंगणे के साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2024 के लिए चयनित किया गया सोनाली सुथार को। हाल ही में भारतीय सेना के कोणार्क कोर की बोगरा ब्रिगेड की नींव प्रोजेक्ट के अंतर्गत बालिकाओं को सशक्त बनाने की परियोजना किस गांव से शुरू की गई है? यह शुरू की गई है यहाँ से चुल्ली बाड़मेर गांव से शुरू की गई है। यहाँ से कोशिश रही है आंसर की में सारे क्वेश्चन सही डालने की, बट स्टिल कोई गलती रहेगी तो आरपीएससी के आंसर की से ही मैच करने पर क्लियर होगी। थैंक यू।